Confusions, confusions, confusions. You don't like, you avoid, but confusions likes you, you can't avoid. हर बच्चा जो है वो एम्स में सेलेक्ट नहीं हो सकता है। बच्चों, अगर आपको प्रेशर फील होता है तो ये गलत थोड़ी ना है प्यारे बच्चों। माँ की शुरुआत जो है बच्चों, मेडिकल एम्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपके जो है सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आपको बच्चों उसमें मास्टरी भी तो लेनी होगी ना। आपकी जिंदगी के सबसे खास 150 दिन हैं, समय भले कम है पर काफी है बच्चों। चक दे इंडिया में शाहरुख खान साहब ने खूबसूरत बात कही थी। प्यारे बच्चों, वेलकम टू द मैजिकल सेशन बाय एमजे स्टार सर। बच्चों, आपको पता है आपके नीट 2026 में अब जो है बच्चों आपके पास आखिरी जो है लगभग 5 महीने बचते हैं बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है आपकी नीट की बच्चों जो टेंटेटिव डेट है वो है 3 मई 2026। तो बच्चों, अगर हम एक मोटे लेवल पर अगर देखें तो आपके पास बच्चों एग्जाम से पहले जो है लगभग 5 दिनों को अगर हम डेज के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। दिसंबर में आपके पास 31 दिन है, जनवरी में आपके पास 31 दिन है, फरवरी में आपके पास 28 दिन है, मार्च में आपके पास 31 दिन है, और लास्ट में बच्चों एग्जाम के नजदीक पहुंचते पहुंचते अप्रैल के अंदर आपके पास बच्चों फिर से 30 दिन आते हैं। बच्चों, इन सभी दिनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो एग्जैक्टली तो 151 डेज निकल कर आते हैं। पर मेरे प्यारे बच्चों, हम तो मोटे लेवल पर अगर देखें तो लगभग आपके पास जो है बस 150 दिन है बच्चों। आपके पास जो है आखिरी 150 दिन बचे हैं। तो सवाल यह आता है कि हम अपने जो है नीट यूजी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए सर इन 150 दिन में हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स चलते हैं। कंफ्यूजन्स, कंफ्यूजन्स, कंफ्यूजन्स। यू डोंट लाइक, यू अवॉइड, बट कंफ्यूजन्स लाइक्स यू, यू कांट अवॉइड। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों। आज आपके साथ एक मैजिकल सेशन लेकर आपके अपने एमजे स्टार सर जुड़ गए हैं, जो आपके लास्ट के इन 5 महीनों की इन 150 दिन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको लेकर बच्चों जितने भी कंफ्यूजन्स हैं सारे के सारे आज हम क्लियर कर देंगे। तो लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा बच्चों। तो क्या कंफ्यूजन्स हैं, कैसे उनको क्लियर किया जाए, लास्ट के 150 दिन में हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, वो आज बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज तो बच्चे के दिमाग में यही आता है, सर वाकई में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 150 दिन बचे हैं सर। बच्चा ये सोचता है सर इसका मतलब ये है हमारे पास समय बहुत कम है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों, समय भले ही कम है पर काफी है बच्चों। मैंने आपके लिए लिखा भी है, माना कि समय कम है पर बच्चों समय जो है ये काफी है। और ये लाइन मैं हिंदुस्तान के उन बच्चों के लिए स्पेशली एम्फसाइज करके कहना चाहूंगा जिनको ये लगता है कि सर अभी तक हमने अपना समय बर्बाद कर दिया है, हम उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ पाए हैं। तो विश्वास रखिए बच्चों अपने ऊपर, विश्वास रखिए खुद की मेहनत पर, विश्वास रखिए अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद पर, विश्वास रखिए उनकी दुआओं पर। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि सर समय हमारे पास कम है, तो उन सभी बच्चों को एमजे सर कहना चाहते हैं विश्वास के साथ, समय भले ही कम हो सकता है बच्चों पर काफी है। अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो भी आप बच्चों आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। पर उसके लिए पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गोल है बच्चों, वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और गोल क्या होना चाहिए? मकसद तो वैसे बच्चों मां होना चाहिए, मिशन एम्स होना चाहिए। पर मैं जानता हूं हर बच्चा जो है वो एम्स में सेलेक्ट नहीं हो सकता है। तो आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अरे हम तो चाहेंगे कि हर बच्चा जो है वो एम्स में सेलेक्ट हो जाए, पर बच्चों आपको जो है कम से कम जो है गवर्नमेंट सीट का सपना आपको रखना चाहिए। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं बच्चों, सुनकर लगता है कि 150 दिन जो है सर समय कम है, पर यकीन मानिए काफी है बच्चों। पर उसके लिए जरूरी है दिमाग में जो गोल है ना बच्चों, जो सपना है कि हमें जो है एम्स दिल्ली जाना है, हमें 720 में 720 लाने हैं, ये गोल बच्चों पहले तो क्लियर होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एमजे सर का ये मैजिकल सेशन है बच्चों। इसमें हम जो है इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते हैं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा क्या सुनना चाहता है, आप तो हमें यह बता दीजिए सर कि लास्ट के 5 महीने में, ये बचे हुए 150 दिन में हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हम उसी पर फोकस करेंगे जो एक्चुअली में काम करता है। और काम क्या करता है बच्चों? आपके क्लास के नोट्स हो सकते हैं, आपके टेस्ट हो सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी हो सकती है, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो है बच्चों कंसिस्टेंसी होती है। तो आज के इस सेशन में बच्चों
लगभग आपकी ये जो 5 महीने बचे हैं, इन 5 महीनों में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए बच्चों आज मैं आपके साथ जो है 5 चीजें शेयर करूंगा। विश्वास मानिए, अगर उन 5 चीजों को आपने अपने दिल में बच्चों जगह दे दी, अपने दिमाग से उनको फॉलो कर लिया है, तो नीट यूजी को क्रैक करने का और मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का सपना आपका जरूर साकार होगा। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़िएगा बच्चों। इन 5 महीनों में क्या स्ट्रेटेजी एक एक बच्चे की होनी चाहिए, वन बाय वन बच्चों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली जो चीज है बच्चों, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सेप्ट योर करंट फेज। बच्चों यहां पर लिखा भी है, पर मेरे शब्दों को बच्चों अपनी आत्मा में उतार लीजिए। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, आपको आपकी जो करंट फेज चल रही है उसको आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। बच्चों आपके जैसे भी हालात क्यों ना चल रहे हो, हमें पता है बच्चों एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है, बच्चा जो है कहीं ना कहीं प्रेशर फील करता है। बच्चों जो भी प्रेशर आप फील कर रहे हैं, आप उस पर विश्वास रखिए। बेटा पढ़ाई कर रहे हैं तभी तो आप परेशान हो रहे हैं ना बच्चों, आप अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस हैं। तो मैं पहली चीज आपसे यह कह रहा हूं बच्चों कि आपके जो भी हालात चल रहे हैं उनको आप जो है बेखौफ एक्सेप्ट कीजिए। बच्चों किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है तो परेशान नहीं होना है। बच्चों एग्जाम नजदीक आता है, प्रेशर फील होता है, क्यों नहीं होगा? भविष्य का सवाल है, मां बाप के सपनों का सवाल है, खुद के सपने का सवाल है। तो बच्चों अगर आपको प्रेशर फील होता है तो ये गलत थोड़ी ना है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। आपने सुना भी होगा बच्चों, इट इज नॉर्मल टू नॉट फील नॉर्मल एट सम टाइम्स। बच्चों कभी कभी नॉर्मल फील नहीं करना भी जो है नॉर्मल होता है। तो पहली चीज है बच्चों, जैसे भी आपके हालात चल रहे हैं, आपकी कहानी बच्चों आप ही तो जानते हैं, तो जैसे भी आपके हालात चल रहे हैं उसको आप जो है एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप प्रेशर फील करते हैं तो परेशान नहीं होना है। आप बच्चों मेहनत कर रहे हैं तो प्रेशर जो है फील होना जो है वो लाजमी है, बिल्कुल नॉर्मल है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों, उस प्रेशर की वजह से आप अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना। आज एमजे सर की बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा। भले ही प्रेशर जो है आपको फील हो रहा हो, बच्चे बच्चों आपको प्रेशर फील हो रहा हो, पर ध्यान रखिएगा उस प्रेशर की वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों, परफेक्शन पर काम नहीं करना है, आपको बच्चों प्रोग्रेस पर काम करना है। बेटा पी से प्रेशर फील होगा, पर पी से आप परफेक्शन पर काम नहीं करेंगे। बच्चों आप पी से जो है प्रोग्रेस पर काम करेंगे। मैं कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के सभी बच्चों से, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी शहर में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हो, मेरी आवाज एक एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, आपको डेली बच्चों प्रोग्रेस के पीछे भागना है। आपको पता है ना बच्चों, इस पॉइंट को डिकोड करते हैं। नीट में जो बच्चों सिलेक्शन की हम बात करते हैं, नीट में जो कॉलेज मिलने की बात होती है बच्चों, वो परसेंटेज पर डिपेंड नहीं करती है, परसेंटाइल पर। अरे आप जानते हैं बच्चों, कभी कभी जो है 650 नंबर लाकर भी जो है कॉलेज नहीं मिलता है, और कभी कभी जो है 650 नंबर से तो बच्चे टॉप कॉलेजेस में सेलेक्ट हो जाते हैं। आपको पता है बच्चों, मैं किन साल के जो है नीट एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, प्रेशर फील होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, पर परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, आप प्रोग्रेस के पीछे भागिए। बेटा इसका यह मतलब है परसेंटेज को लेकर जो है काम नहीं करना है, परसेंटाइल को लेकर काम करना बच्चों। अरे बच्चों पेपर अगर हार्ड बन जाएगा तो परसेंटेज ड्रॉप हो सकती है, मार्क्स कम हो सकते हैं, पर आपका पहला टारगेट होना चाहिए जहां भी आप पढ़ रहे हैं बच्चों, कहीं पर भी अगर आप अपने टेस्ट दे रहे हैं तो जितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं बच्चों, उनमें आपकी जो है परफॉर्मेंस वो बढ़िया होनी चाहिए, वो डेली बच्चों इंप्रूव होनी चाहिए। मैं फिर दोहराता हूं, आपको जो है परसेंटेज की चिंता नहीं करनी है बच्चों, परसेंटाइल की। यार पिछले टेस्ट में 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, मैंने 900 को पीछे छोड़ा था, तो कोशिश होनी चाहिए कि इस बार मैं कम से कम 901 बच्चों को तो पीछे छोड़ूंगा, मेरी 100 की जगह 99th रैंक आनी चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यानी कि पी से जो है प्रेशर तो महसूस होगा, पर पी से आपको परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है, प्रोग्रेस की तरफ भागना है। क्योंकि विश्वास मानिए बच्चों, आप डेली अगर 1% भी अगर आप प्रोग्रेस करते हैं बच्चों, कसम खा लीजिए कि इस टेस्ट में यार इतनी परसेंटाइल आई है तो अगले टेस्ट में परसेंटाइल तो मुझे इंप्रूव करनी है। बच्चों एक कंपटीशन है,
आप नहीं कोई और सही। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, विश्वास मानिए कोई और पढ़ रहा होगा। तो हमें जो है खुद के मार्क्स तो इंप्रूव करने ही है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमें जो है परसेंटाइल में इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए। हमें कंपटीशन को जो है यहां पर फेस करना है, उसको लड़ना है। तो पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, डेली जो है आप जो है अपनी 1% ही सही, पर आप अपनी परसेंटाइल की प्रोग्रेस पर काम कीजिए कि बच्चों लास्ट में जाते जाते यही 1% कब जो है 100% में बदल जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो इस मैजिकल सेक्शन में पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था बच्चों, वो क्या है? एक्सेप्ट योर करंट फेज। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, मां बाप के चेहरे की मुस्कुराहट बनिए और ध्यान रखिए अगर प्रेशर फील भी हो रहा है तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल है। परसेंटेज पर नहीं, हम परसेंटाइल पर काम करेंगे। डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी और डेली बच्चों प्रोग्रेस होगी तो धीरे धीरे हम परफेक्शन तक जरूर पहुंच जाएंगे। यह है बच्चों पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है। बच्चों यहां पर दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मैंने आपसे क्या कहा, लास्ट के 5 महीने बचे हैं तो मैं 5 चीजें आपको कहना चाहूंगा। तो पहली चीज तो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ना बच्चों, तो खुद पर आप विश्वास तो रखिए। जैसे हालात हैं उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। पर बच्चों अब हम बात करते हैं एकेडमिकली हमें कैसे काम करना है। दूसरी चीज बच्चों, जो दूसरी चीज इन 5 महीनों में हमें करनी है, इन 150 दिन में हमें करनी है, वो है बच्चों जो एक्चुअली में काम करती है। आपके जो क्लास नोट्स है ना बच्चों, और स्पेशली अगर मैं बायो की बात करूं, आपकी जो एनसीईआरटी है उस पर बच्चों आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मां की शुरुआत जो है बच्चों, मेडिकल एम्स की बात कर रहा हूं मैं, आपके जो है सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो आपको बच्चों उसमें मास्टरी भी तो लेनी होगी ना। हर चीज में हमें मां दिखती है बच्चों, मिशन एम्स है। आप देखने की कोशिश करेंगे आपको भी दिखेगा। तो मैंने पहली चीज आपको समझा दी बच्चों, दिमाग में फिट रखेंगे, परेशान नहीं होना है, अपने हालात को एक्सेप्ट करना है, जैसा चल रहा है मेहनत करनी है, एक्सेप्ट करेंगे। तो बच्चों कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए इन लास्ट के 5 महीनों में। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपके जो क्लास के नोट्स हैं और आपकी जो एनसीईआरटी है उस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए बच्चों, आपका कमांड होना चाहिए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, भर भर कर रिवीजन कीजिए। बच्चों अगर मैं बायो की बात करूं, बायो पढ़ाता हूं, जीवन का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो जीवन के तरीके से बात करना चाहूंगा बच्चों। अगर आप बायो में अगर अपनी मास्टरी चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों एनसीईआरटी का रिवीजन जो है वो भयंकर होना चाहिए। बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा, बायोलॉजी इज जस्ट लाइक फेसेस, द मोर यू सी देम द मोर यू रिमेंबर देम। प्यारे बच्चों जो बायोलॉजी है ना वो चेहरे की तरह होती है, और चेहरों को जितनी बार देखते हैं वो उतने लंबे समय तक याद रहती है। तो आज कसम खा लीजिए, स्पेशली बायो के अंदर बच्चों आपको एनसीईआरटी का जो है मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना होगा बच्चों। अगर आपको बायो पढ़नी है, एनसीईआरटी का रिवीजन करना होगा। ये तो बात हो गई ज्ञान बांटने की, पर सवाल तो ये आता है सर हमें ये बताइए हम रिवीजन करेंगे कैसे। बच्चों हमारे एक सेशन के अंदर CW के प्रीवियस सेशन में आपको बताया जा चुका है एक इफेक्टिव तरीका। वो क्या है बच्चों? पॉकेट डायरी बनाइए ना। बच्चों बायो के अंदर स्पेशली वो टॉपिक्स जहां पर हमें एग्जांपल्स याद करने होते हैं, जैसे कि एनिमल किंगडम हो सकता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो सकता है, प्लांट डाइवर्सिटी हो सकता है। बच्चों आपको पता है यहां एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और इन्हें लंबे समय तक याद रखना होता है। तो जो याद कैसे रखेंगे उसके लिए बेस्ट तरीका तो होता है बच्चों आप इनके लिए पॉकेट डायरी बनाइए ना बच्चों। ऐसी डायरी रखिए बेटा, ऐसी डायरी जो कि आपकी पॉकेट में आ जाए और उनमें बच्चों जो भी चीज हमें याद करने वाली है उनको आप लिख लीजिए बच्चों। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब भी कभी आपको 2 मिनट का भी समय मिलता है, चाहे वो खाना खाते समय हो सकता है, चाहे वो दोस्तों से बात करते समय हो सकता है, एक एक सेकंड निकालना होगा। तो बेटा इस समय आप अपनी इस पॉकेट डायरी को निकाल सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं बच्चों। तो जितनी बार देखेंगे वो आपको याद होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया बच्चों। दूसरा तरीका, और बेटा ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा है, उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने ऐसा किया है, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है बच्चों। दूसरा तरीका मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, स्पेशली बेटा जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना उनको अब हम कैसे याद रखेंगे। बेटा उन एग्जाम्पल्स को आप अपनी जो है लाइफ के कैरेक्टर के साथ जोड़ दीजिए ना बच्चों। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, बेटा हमारे जो माँ बाप हैं,
सच्चाई है वो आपके लिए फरिश्ते हैं, वो आपके लिए एंजल हैं। तो आज से कसम खा लेते हैं, जब भी पापा का फोन आएगा हम पापा से क्या कहेंगे? नमस्ते टेरोफिलम। बच्चों आपको पता है टेरोफिलम हम किसको कहते हैं? एंजल फिश को कहते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, नीट में बच्चों मैच द कॉलम में पूछा गया है। तो कसम खा ली ना बच्चों कि हमारे पापा जो हैं वो हमारे लिए फरिश्ते से कम थोड़ी ना है बच्चों, वो हमारे एंजल हैं। तो आज से आपने उनको क्या नाम दे दिया? टेरोफिलम जी। तो आपको क्या करना बच्चों, इन 5 महीने में जब भी पापा से बात करेंगे नमस्ते टेरोफिलम जी, जब भी मम्मी से बात करेंगे नमस्ते टेरोफिलम जी। तो बेटा अगर एग्जाम में टेरोफिलम आ गया जिंदगी भर याद रहेगा, अरे यार ये तो पापा मम्मी को कहा करते थे, वो तो फरिश्ते हैं। तो आपको याद रहेगा बच्चों टेरोफिलम क्या है? वो एंजल फिश है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका छोटा भाई है, आपकी छोटी बहन है, वो आपसे झगड़ा करती हैं, वो आपसे लड़ती हैं, तो आप कह सकते हो बेटा, अरे बेटा इधर आना। आप जब भी उनसे बात करेंगे उन्हें बेटा नहीं बेटा कहेंगे, जब भी उनसे बात करेंगे बेटा नहीं बेटा कहेंगे। तो आपको याद रहेगा बच्चों, अरे ये तो बेटा है, ये तो वो है जो मुझसे झगड़ा करता है, झगड़ा करती है, यानी बेटा फाइटिंग फिश है ना। तो आपको एनसीईआरटी के जो हैं ये दोनों एग्जांपल्स बच्चों याद रहेंगे। आज इन लास्ट के 5 महीनों में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं बच्चों। तो दूसरी चीज है, आपके जो क्लास के नोट्स हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बच्चों स्पेशली उस पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पहली चीज क्या है, जब भी समय मिल जाए हम एनसीईआरटी को सामने रखकर, पॉकेट डायरी को सामने रखकर चीजों को रिवाइज करेंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, अभी तो बच्चों 5 महीने बचे हैं ना, जब लास्ट के 1 महीने बचेंगे स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदल जाएगी। उसके लिए हम अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, बहुत मेहनत चल रही है बच्चों। पर अभी तो 5 महीने ना, तो अगर आप एनसीईआरटी से कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, सबसे बेस्ट है कोई भी पैराग्राफ आपने पढ़ा तो पैराग्राफ पढ़ लेने के बाद जो है अपनी आंखों को बंद तो कीजिए बच्चों, इन दोनों पलकों को एक दूसरे से मिलने तो दीजिए। और क्या करना है, अब सोचना है कि इस पैराग्राफ में आखिर मैंने क्या पढ़ा है। तो जो भी आपने पढ़ा है आंखें बंद करके उसका बेटा फ्लो चार्ट बना लीजिए, और कोशिश कीजिए वो फ्लो चार्ट आप किसी ना किसी स्टिकी नोट में लिखकर जो है वहीं पर उसको अटैच कर सकते हैं। तो बेटा ये काम आएगा लास्ट के 1 महीने में कैसे रिवीजन होगा, ये वहां के लिए मेहनत है जो कि हमें अभी करनी होगी। तो कंक्लूजन तो ये है बच्चों, जैसे भी आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हैं आपको रिवाइज करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको पता है कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में कई बार आते हैं। जैसा आपको पता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब बेटा ये स्टेटमेंट आपको मालूम है, बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको मालूम है एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है LNG-20, नीट में कई बार आ चुकी है। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी की उनको आप अलग से हाईलाइट कर लीजिए बच्चों। पर ये चीजें जो है बच्चों हम लास्ट के 15 दिन में थोड़ी ना कर पाएंगे, वो हम बच्चों इन्हीं 5 महीने में कर सकते हैं। पर ये मेहनत क्यों हो रही है, ताकि लास्ट में हमारी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी, प्रॉपर रिवीजन होगा। तो आपको ये भी करना है बच्चों, इन लास्ट के 5 महीने में आपके पास हाइलाइटर होने चाहिए, और जो भी बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट उनको आप बच्चों वहीं पर हाईलाइट कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, ताकि जब दोबारा रिवाइज करेंगे उन्हीं चीजों को हमें रिवाइज करना है। हमारे पास पॉकेट डायरी बन चुकी है, हमारे पास स्टिकी नोट्स में उस पैराग्राफ का कंक्लूजन लिखा हुआ है, तो रिवीजन लास्ट में बच्चों थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। एक और चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बच्चों, अभी आपके पास समय है बच्चों, समय कम है पर काफी है। तो कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे ना बच्चों तो जल्दबाजी नहीं करनी है। टॉपिक पे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों, टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर बच्चों आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर मूव करेंगे। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने लगे लेकिन समझ में नहीं आया, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, PYQs के आंसर याद हो चुके हैं, वो सही तरीका फिलहाल नहीं है बच्चों। बच्चों अभी जो है 5 महीने बचे ना, माना कि समय कम है पर काफी है। तो आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ें बच्चों, भले अगर थोड़ा समय लग रहा है लगने दीजिए, पर अभी आप उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे, कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो बेटा ये होगा लास्ट में, तो हम बस क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। तो ये दूसरी चीज बच्चों मैंने आपको बताई है। आपको क्या करने हैं, आपके जो क्लास नोट्स है बच्चों, आपके जो क्लास नोट्स हैं, आपकी जो एनसीईआरटी है, आपको टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन करना है, अपने कंसेप्ट्स को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। बच्चों मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा,
मैंने आपसे क्या कहा है, 5 महीने बचे हैं आपके पास बच्चों, 5 महीने, इसका मतलब आपके पास 150 दिन है बच्चों। चक दे इंडिया में शाहरुख खान साहब ने खूबसूरत बात कही थी, 70 मिनट बचे हैं आपके पास। तो बच्चों उसी अंदाज में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ना बच्चों, आपके पास 150 दिन बचे हैं। कितने दिन है बच्चों? 150 दिन है, और शायद आपकी जिंदगी के सबसे खास 150 दिन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा बच्चों, इन 150 दिन में अब आप अच्छा पढ़ते हैं या बुरा पढ़ते हैं, पर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये 150 दिन आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। तो हम तो चाहेंगे ना बच्चों कि आप अच्छा ही पढ़ लीजिए ना। जब हमें इनको याद ही करना है तो हम इनको अच्छे दिनों में याद रखेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इन 150 दिन में बच्चों दिल खोल कर पढ़ लीजिए, कोई रिग्रेट मत रखिएगा। जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए बच्चों, क्योंकि इन 150 दिन के बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ रहे चाहे ना रहे, कुछ सही हो चाहे ना हो, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, पर ये 150 दिन बच्चों आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। बच्चों मैं वापस से आपको वहीं ले चलता हूं, हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। बच्चों 2 स्ट्रेटेजी बता चुका हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रही है। सबसे पहले तो आपके जो भी हालात चल रहे हैं उनको खुशी खुशी आप एक्सेप्ट करनी है। दूसरा, क्लास नोट्स हो गई, एनसीईआरटी हो गई, इनका प्रॉपर आपको रिवीजन करना है, टॉपिक पर आपका कमांड होना चाहिए। अब बच्चों इस प्रिपरेशन के दौरान जो तीसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आपके टेस्ट होते हैं। बच्चों टेस्ट जो एनालाइज करते हैं ना, आखिर हम कितने पानी में हैं। तो बच्चों आपकी जो तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वो है, आपके जितने भी माइनर टेस्ट होते हैं बच्चों, आपको दिमाग में ये फिट कर लेना है। कसम खा लीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी संस्थान में भले क्यों ना पढ़ रहे हो, जब भी आप अपना माइनर टेस्ट देने जाएंगे, कसम खा लीजिए उसका सिलेबस कंप्लीट कर कर ही जाएंगे। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि माइनर टेस्ट में कोई टॉपिक आने वाला है, अब बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे टॉपिक तो मुझे आता है, तो एक काम करता हूं, मैं पहले वाला टॉपिक पढ़ लेता हूं या आगे वाला पढ़ लेता हूं। इसमें गलत सोच नहीं है बच्चों, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेस्ट का सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ और किसी कारण से इन लास्ट के 5 महीने में बच्चों अगर टेस्ट में नंबर कम आ गए, तो बुरा भी फिर आपको ही तो लगेगा ना। बुरा किसको लगेगा? आपको ही तो लगेगा। मोटिवेशन किसका डाउन होगा? आपका ही तो डाउन होगा। और बच्चों लास्ट के 5 महीने में मोटिवेशन किसी भी कीमत पर जो है नहीं गिरना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये गलती नहीं करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, जब भी कोई माइनर टेस्ट आप देते हैं बच्चों, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पर मॉक टेस्ट हो सकता है, माइनर टेस्ट हो सकता है, पीरियोडिक टेस्ट हो सकते हैं, यूनिट टेस्ट हो सकते हैं। हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बच्चा पढ़ रहा हो, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब भी हम माइनर टेस्ट के लिए जा रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीट होने का क्या मतलब है? क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ होना चाहिए। अब एक और चीज है बच्चों, आपको पता है इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, तो बेटा माइनर टेस्ट में जो हैं कुछ गलतियां होंगी, पर बेटा उन गलतियों को हमें रिपीट नहीं करना है। वही तो सच्चा इंसान है, वही तो सच्चा क्रांतिकारी है, वही तो मां तक पहुंचने का दम रखेगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, माइनर टेस्ट में देखिए गलतियां तो होंगी, पर आपको बच्चों अपनी जो है उन एरर्स को ट्रैक करना है। आप प्रॉपर्ली जो है अपनी एक एरर लॉग बुक बनाइए ना बच्चों, उनमें आप अपनी गलतियां लिखिए। यार आंसर तो जो है सॉल्व किया था 3 आया था, मैंने ऑप्शन 3 लगा दिया। कई बार ऐसी गलती होती है बच्चों कि सॉल्व करते हैं आंसर 3 आया, हमने ऑप्शन 3 लगा दिया। ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है सेरिबेलम लिखा होता है, उसको हम जल्दबाजी में सेरिब्रम पढ़ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है इनकरेक्ट पूछा होता है, हम करेक्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ओएमआर में एक बबल मिस्टेक होती है, बाकी पूरे क्वेश्चंस की ओएमआर बिगड़ जाती है। बच्चों मल्टीपल मिस्टेक्स हो सकती हैं, हम मानते हैं इस चीज को। हम ये नहीं कहते कि आप बहाना बना रहे होंगे, हम नहीं कहते बच्चों, हम जेन्युइनली मानते हैं कि बच्चा कह रहा है कि सर ये मिस्टेक हो गई है, तो हम मानते हैं। पर अब आपको भी तो मानना होगा कि वो जो मिस्टेक है वो अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर गलती करनी होगी करेंगे जरूर, पर दूसरे टाइप की गलती करेंगे ना। सेम गलती क्यों रिपीट करनी है? इस बार जो गलती हो गई है, अगले टेस्ट में अपने आप की इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, सेम गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ और कर लेंगे ना बच्चों, फिर अगले टेस्ट में कुछ और कर लेंगे ना बच्चों, ताकि 3 मई 2026 की जब वो तारीख पहुंचेगी,
बेटा इन माइनर टेस्ट में आप वो सारी गलतियां कर चुके होंगे और उनको आप रिजॉल्व कर चुके होंगे, तो वहां कोई गलती नहीं होगी बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां अगर गलतियां होती है ना बच्चों, तो फिर से आपको एक माइनर टेस्ट मिलता है, एक महीने में आपको मौका मिल जाता है। पर वहां अगर गलतियां होती है ना बच्चों, तो सजा थोड़ी भारी पड़ती है, बच्चे पर भारी पड़ती है, पेरेंट्स पर भारी पड़ती है। वहां बेटा फिर से जो है पूरा एक साल लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, माइनर टेस्ट में सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। हर माइनर टेस्ट आपका नीट का एग्जाम है, इस सोच के साथ आपको सॉल्व करना है। अपनी मिस्टेक डायरी बनाइए और हर टेस्ट में जाने से पहले उन मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए और कंसंट्रेशन से दिमाग में फिट कीजिए, यार ये सेम मिस्टेक तो मैं जो है इस बार रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट नहीं करूंगी। तो बेटा अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये जो तीसरी स्ट्रेटेजी है, आपके जो माइनर टेस्ट होंगे बच्चों, उनमें आपको जो है प्रॉपर्ली सिलेबस कंप्लीट करके जो है जाना है। ये 5 महीने की स्ट्रेटेजी है बच्चों। अगली स्ट्रेटेजी आती है मेजर टेस्ट को लेकर। आपको पता है बच्चों, जब मैं मेजर टेस्ट कह रहा हूं तो ये बात चल रही है जब सिलेबस कंप्लीट हो जाया करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। बच्चों उसके बाद आपके फुल सिलेबस जो है टेस्ट होते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी जो है उसके बाद की चल रही है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए बेटा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको हर अल्टरनेट डे पर जो है एक फुल सिलेबस का टेस्ट जो है खुद से बेटा घर पर भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जंग जिस हालात में लड़नी है, यहां भी हालात वैसे ही तो पैदा करेंगे बच्चों। वहां पर आपका एग्जाम 2 से 5 के बीच में होगा ना बच्चों। गहन निद्रा की मुद्रा का समय होता है, पर आपको पता है बच्चों नीट का जो एग्जाम है वो दिन में 2 से 5 होगा। तो कसम खा लीजिए, जब भी आप रूम पर बैठकर फुल सिलेबस का टेस्ट जो आप दे रहे होंगे, तो कोशिश कीजिएगा बच्चों 2 से 5 के बीच में जो है आपको अपना टेस्ट देना होगा। और फिर से बच्चों आपको अपनी गलतियों को यहां पर समझना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सिली मिस्टेक्स होती है ना बच्चों, वो समय के साथ साथ जो है कम हो जानी चाहिए। और एक और खास बात है बच्चों, मेजर टेस्ट का फायदा क्या है, उससे आपको बच्चों अपने वीक टॉपिक्स का पता लगेगा। तो अगर आपको पता चल जाता है यार ये मेरा वीक टॉपिक है, आपको ये पता चल जाता है कि ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो समय देकर उसको फिर आपको दुरुस्त करना है। तो बच्चों ये चौथी स्ट्रेटेजी है। आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको हर अल्टरनेट डे पर कोई ना कोई फुल सिलेबस मेजर टेस्ट देना होगा, 2 से 5 के बीच में देना होगा। और वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, वीक सब टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, और उस पर बच्चों फिर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। बच्चों अगर आप एमजे स्टार सर के सेशन को ध्यान से सुन रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ सुन रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि जो 150 दिन है ये आपकी जिंदगी के बहुत कीमती 150 दिन है। और मैं तो विश्वास रखता हूं कि इन 150 दिन में कोई भी नीट एस्पायरेंट अगर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया पढ़ाई कर गया ना बच्चों, तो ये 150 दिन उस बच्चे से जो है उसका भगवान भी नहीं छीन सकता। तो मैं आपसे बच्चों कहना चाहूंगा, भले मैं शाहरुख खान के अंदाज में कह रहा हूं, पर बात तो आपके लिए भी तो लागू है ना बच्चों। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये 150 दिन बच्चों जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए। तो जाइए बच्चों अपने भगवान से, इस जिंदगी से, समझिए अपने सपनों से, और हर एक उस इंसान से जिसने आप पर विश्वास नहीं किया, आप पर डाउट किया है, अपने ये 150 दिन छीन लीजिए बच्चों और दिखा दीजिए कि हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, हम सेलेक्ट हो सकते हैं। बेटा आज की जो आखिरी स्ट्रेटेजी है वो भी तो बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एकेडमिक्स नहीं है, आपको पता है अगर सिलेक्शन करना है तो एकेडमिक तो स्ट्रांग होना होगा बच्चों, पर उसके अलावा कुछ अलग चीजें भी तो होती हैं। तो वो जो 5वीं स्ट्रेटेजी बच्चों वो क्या है, आपका माइंडसेट है बच्चों। माइंडसेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, एक रिजिड माइंडसेट के साथ जो है एग्जाम में नहीं जाना है। आपको पता है बच्चों, नीट में कई बार ऐसा हो चुका है, बच्चों की आदत पड़ गई थी कि सर 700 नंबर आते हैं, 650 नंबर आते हैं, इतने नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और जब पेपर टफ हो गया तो उन्होंने अननेसेसरीली जो है तुक्के मार दिए हैं, उन्होंने जो है ब्लंट तुक्के मार दिए और नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो गए हैं। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, परसेंटेज पर नहीं परसेंटाइल पर काम कीजिए। बेटा युद्ध जीतना है तो एकेडमिक तैयारी तो लगेगी, पर उसके अलावा एडिशनल चीजें भी तो लगती हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, माइंडसेट को पॉजिटिव बनाइएगा बच्चों।
एक रिजिड माइंडसेट के साथ मत जाइएगा कि पेपर में 700 नंबर आने ही चाहिए। नहीं बच्चों, एक मैच्योर बच्चे की ये निशानी है। पहले आप पेपर को जो है 2 मिनट इत्मीनान से देखिएगा, उसको एनालाइज कीजिएगा, फिर सोचिएगा कि इसका लेवल कैसा है। आपको पता चल जाएगा बच्चों, और उसके हिसाब से वहीं पर निर्णय लिया जाएगा कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने। विश्वास मानिए खुद पर बच्चों। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो खुद पर विश्वास तो रखिए कि हिंदुस्तान में किसी को नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अपने आप से प्यार तो कीजिए। अगर हम खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई और हमसे मोहब्बत करेगा। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, जैसे भी हैं हम तो बेस्ट हैं। अपने आप को डेली समझाइए। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। अगर पेपर टफ लगता है तो कुछ क्वेश्चन छोड़े भी जा सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं करनी है। एक और चीज है बच्चों, आपने सुना होगा, भूखे पेट कोई भी सिपाही जो है वो जंग नहीं जीत सकता है। तो बच्चों, आपको अपनी इन 5 महीने में अपनी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है बच्चों। एमजे सर की बात याद रखिएगा, आप नहीं कोई और सही। बेटा, कोई भी सीट जो है वो खाली तो नहीं जाएगी ना। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो जरूर पढ़ रहा है जो सेलेक्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आप बड़े बच्चे हैं, अब कब तक हम पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहेंगे। अब तो समय आ गया है, हमें उनका ध्यान रखना है। तो कम से कम अपनी हेल्थ का ध्यान तो आप रखेंगे ना बच्चों। तो नींद प्रॉपरली आपको लेनी है, आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, आपको बच्चों प्रॉपरली रिवाइज करना है। और लास्ट के 15 दिन में कैसे हम रिवाइज करेंगे, उसके लिए अलग से बच्चों एक मैजिकल सेशन लेकर फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। और लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा बच्चों, टॉपर कोई भी क्यों ना हो प्यारे बच्चों, टॉपर कोई भी क्यों ना हो, उनके जो है इंस्टीट्यूशन भले अलग हो सकते हैं, उनके नोट्स अलग हो सकते हैं, उनकी हैंडराइटिंग अलग हो सकती है, उनके कंसेप्ट्स अलग हो सकते हैं, माँ बाप अलग होते हैं, दोस्त अलग हो सकते हैं, हालात अलग हो सकते हैं, पर टॉपर कोई भी बच्चों, एक चीज कॉमन होती है, वो है कंसिस्टेंसी। एक चीज कॉमन होती है, वो है विल पावर टू गेट सेलेक्टेड। एक चीज कॉमन होती है, वो है डिटर्मिनेशन। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, टॉपर कोई भी क्यों ना हो, हालात अलग हो सकते हैं, कहानियां अलग हो सकती हैं, पर एक चीज कॉमन है कि हमें मां तक जाना है, मिशन एम्स को पूरा करना है। तो वो जो कंसिस्टेंसी है, वो जो डिसिप्लिन है, वो उस बच्चे में होता है। तो सेशन के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बच्चों कि आज भी अगर आपको ऐसा लगता है कि शुरुआत नहीं हुई है, बेटा 150 दिन है आपके पास। मैं फिर दोहराता हूं, आपकी जिंदगी के सबसे खास 150 दिन है। समय भले कम है पर काफी है बच्चों। आज भी अगर आप शुरू करेंगे, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। विश्वास रखिएगा खुद पर, विश्वास रखिएगा माँ बाप के आशीर्वाद पर, विश्वास रखिएगा अपने टीचर्स की दुआओं पर शुरुआत बच्चों आपको आज से ही करनी होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।